बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ हमारा सारा और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। ये जितने दिखने में खूबसूरत लग रहे हैं, ये उतने ही मज़े के बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं ऐड करूँगी चने की दाल, जो मैंने पहले आधा घंटा साफ़ करके अच्छे से धो के रख दी थी। एक पाव ही मैंने दाल ली है। दाल भी मैंने ऐड कर ली है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें एक पाव चिकन, जो वो भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। सिरका लगा के मैंने पहले रख दिया था, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। सारी चीज़ें मैं एक वज़न में लूँगी। एक पाव मैंने चने की दाल ली है, एक पाव ही मैं चिकन लूँगी और एक पाव ही मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनने वाली है। इसमें मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आपके कबाब टूटते क्यों हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आलूओं को मैंने काट लिया है, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। एक पाव ही मैंने आलू लिए थे, तीनों चीज़ें मैंने एक एक पाव ली थी। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करती हूँ। एक तेज़पात मैंने ऐड कर लिया है और दो मैंने इसमें खुश्क साबुत लाल मिर्ची ऐड की हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है और 1 टीस्पून मैं ही इसमें खुश्क धनिया ऐड करूँगी। साबुत जो मैंने दरदरी कर ली थी वो ऐड करूँगी। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड करूँगी और इसके बाद 8 से 10 लौंग ऐड करूँगी और 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के स्टिक में ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास पानी। आपने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ एक पाव के लिए मैं एक पाव की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें सिर्फ मैंने 2 गिलास पानी ऐड किए हैं। इसमें बहुत अच्छे से ये परफेक्ट सारा कुछ गल जाएगा। अगर इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर दिया तो आलू और दाल बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, तो हमारा बैटर जो कबाब के लिए वो थिक सा नहीं बनेगा, जिससे कबाब टूटने लग जाएंगे। मैंने इसके नीचे फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसको बॉयल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर हम इसको ढक के रख देंगे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे, और ताकि सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए, मैंने इसको दम वाली फ्लेम पे ढक के रख दिया था। तकरीबन 1 घंटा लगा है और सारी चीज़ें हमारी बहुत अच्छे से गल गई हैं और पानी भी हमारा बहुत अच्छे से सारा खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें से चिकन को निकाल लूँगी, ताकि इसमें कुछ छोटी मोटी हड्डी है तो वो रिमूव कर लूँ। फिर मैं ये चॉपर में डाल के सारी चीज़ों को इकट्ठा एक बहुत अच्छा सा बैटर बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने चिकन भी, दाल, आलू और सारे स्पाइसेस जो इसमें ऐड किए थे वो सारा कुछ मैं इसमें बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके चॉप कर लिया है। और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, तो जो मैंने बहुत बारीक चॉप करके निचोड़ लिया है, उसका सारा पानी इसमें से निकाल दिया है। अगर आप प्याज निचोड़े बगैर इसमें ऐड करेंगे तो भी कबाब टूटने लग जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया थोड़ा इसमें ज़्यादा ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आता है। अब मैं प्याज और धनिया को बहुत अच्छे से हैंड के साथ मिक्स करूँगी इसके अंदर। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन भी आल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़े की और आसान रेसिपीज आपको आसानी से मिलती रहें। और हाँ, आपने ये मेरी रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक भी लाजमी बताना है कि आपके कबाब कैसे बने। मैंने बहुत अच्छे से सारे बैटर को मिक्स कर लिया है। अब मैं अपने दोनों हैंड्स को ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी और इस तरह के कबाब बनाती जाऊँगी। मेरे पास कबाब मेकर भी था, लेकिन मैंने हैंड के साथ सारे कबाब बनाए हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे कबाब बना लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब तैयार होंगे हमारे। फ्राई करने के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अगर आपको कबाब थोड़े तीखे पसंद है तो आप अंडों में कुछ स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे कबाबों में सारा स्पाइसेस बहुत परफेक्ट थे, इसलिए मैंने अंडों के अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। मैं अपने कबाब इसी तरह से फ्राई करूँगी। आपने यूट्यूब पे चिकन शामी कबाब की बहुत सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन मेरी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने परफेक्ट और सेम बाज़ार जैसे शामी कबाब तैयार होंगे। तो मैंने अंडों को बहुत अच्छे से फेंट लिया है। साथ ही मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब मैं एक कबाब को अंडे के अंदर बहुत अच्छे से डिप करके फ्राई करती जाऊंगी।
अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होता है। कबाब के ऊपर हमने अंडे की बहुत अच्छे से कोटिंग करनी है और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। मैं इसी सेम तरीके से अपने सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और इस तरह से बारी बारी करके मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और एक साइड से इसको 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा और ज़बरदस्त कलर आया है। कबाब हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल के डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारे कबाब फ्राई हो गए हैं। मैंने अनियन और खीरे के साथ गार्निश किया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, एक और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटिएगा। पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।